ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। अनंत चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। हर साल यह त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन कई जगहों पर झांकियां भी निकाली जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भव, स्वह, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को रात 1:41 पर। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर को शाम 6:02 से 7 सितंबर को रात 1:41 तक। इस दिन पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके सम्मुख कलश स्थापित करें। कलश में अष्टदल कमल रखें। भगवान विष्णु के समक्ष अनंत रक्षा सूत्र रखें। घर में जितने लोग हैं उतने रक्षा सूत्र रखें। अब भगवान नारायण के अनंत स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करें। आप चाहें तो पंडित जी से अनंत चतुर्दशी की पूजा करा सकते हैं। आरती अर्चना के समय भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। वहीं पूजा समापन के बाद पुरुष दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधें। एक चीज का ध्यान रखें कि हाथ में हमेशा 14 गांठ वाला ही रक्षा सूत्र बांधें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।